सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी को सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है सुबह के 6 बजे होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रथम पेपर होता है, जिस सब्जेक्ट का नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधो क्षमताओं का विकास। ये जो आपका पेपर होता है प्रथम पेपर, ये 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ, अति लघु और लघु उत्तरीय। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अंग्रेजी की भी क्लासेस लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी 7 बजे, ठीक है, आप सभी को हम अंग्रेजी प्रोवाइड करने वाले हैं, अंग्रेजी सब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी 2018 के डीएलएड साथी हैं वो अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर करें, ताकि वो भी जुड़ सके और अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से कर सके। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारा पैटर्न होता है याद करने का, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सभी को आंसर करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भाषा की इकाई है लिपि, व्याकरण, ध्वनि, समास। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भाषा की इकाई है वो क्या है? ध्वनि। सेकंड क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 33, 11, 35, 42। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11। अगला तीसरा प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 11, 46, 12, 33। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो है 33। फोर्थ प्रश्न है कि वर्णों का निर्माण होता है स्वरों से, व्यंजनों से और तथा वह दोनों कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है स्वर और व्यंजन को मिलाकर ये वर्ड का निर्माण होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा और तथा वह दोनों ही करेक्ट हैं। फिफ्थ प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं? 1, 3, 5, 7। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग है? 5। आप सभी को पता है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, ठीक है, ये सभी क्या है? हिंदी वर्णमाला के वर्ग है। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 6 प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप में कितने स्वर होते हैं? 3, 4, 5, 7। तो अगर मूल रूप में पूछे, सबसे महत्वपूर्ण, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप में पूछे कि कितने स्वर होते हैं, तो यहाँ वहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 7, ठीक है। अगला प्रश्न है 7वां की वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है यरलव, श, स, श, ह, च वर्ग, क वर्ग। बहुत इजी क्वेश्चन है। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। 8वां प्रश्न है कि वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 3, 2, 4, 5। वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 4। 9वां प्रश्न है कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 5, 4, 3, 1। तो वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो है 4। कौन कौन सा? तो अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होता है 4 होता है य, र, ल, व। उसी प्रकार से उसमें व्यंजन आपका बड़ा वाला श, छोटा वाला श, खटकोर वाला श और ह, ठीक। संयुक्त अक्षर अगर पूछे तो संयुक्त अक्षर जो होता है वो होता है छतरी वाला छ, स्र, त्र और ज्ञ। इसकी संख्या भी कितनी होती है? 4। संयुक्त अक्षर अगर व्यंजन का संयुक्त अक्षर पूछे उसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से संयुक्त अक्षर? तो छतरी वाला छ, स्र, त्र, ज्ञ। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श और खटकोर वाला श और ह।
अब देखिए 10वां प्रश्न है कि वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर यर क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। यहाँ पे श और श और ह ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन की जो परिभाषा होती है कि जिस वर्ण का उच्चारण करने पर आपके मुख गुहा से या आपके मुख से हवा निकलता है उसे हम ऊष्म यानी ऊष्मा निकलता है, ठीक है, ऊष्मा निकलता है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बड़ा वाला श का उच्चारण करो, ठीक है, श, ठीक है, और जो अपना हाथ है वो अपने मुंह के सामने रखिए, तो देखना जब आप उच्चारण करते हो ना तो आपके मुंह से ऊष्मा आती है, ठीक है। जैसे श, ह बोलेंगे ह, ठीक है, छोटा वाला स, खटकोर वाला ख, श। तो इस तरीके से जब इन चारों वर्ड का आप उच्चारण करते हो तो आपके मुख से क्या आती है, हवा आती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं। अब इसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आपका 10 आंसर सही होता है या नहीं, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो। देखिए, और आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी मात्र 3 सेकेंड की टाइमिंग दी जाएगी। और ये जितनी भी 10 प्रश्न है ना बहुत ही बेसिक है और आप सभी को याद भी होंगे, ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि भाषा की इकाई है लिपि, व्याकरण, ध्वनि, समास। आप सभी को टाइमिंग 3 सेकेंड की टाइमिंग दी जाएगी। बताओ फ्रेंड्स। बिल्कुल सही। यहाँ पर भाषा की जो इकाई होती है वो होती है ध्वनि। सेकंड क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 33, 11, 35, 42। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है कितनी है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 11 होती है। अगर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को हम ये पूछे कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कुल वर्णों की जो संख्या होती है, ठीक है, कुल वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है 52। बट यहाँ पर पूछा है केवल स्वरों की संख्या, तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा 11। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 11, 46, 12, 33। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 11, 12, 36 एंड 33। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33। आप देख सकते हो बहुत ही आसानी के साथ आप आंसर कर सकते हो। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न याद करने का कुछ पैटर्न होता है। फोर्थ प्रश्न है कि वर्णों का निर्माण होता है स्वरों से, व्यंजनों से और तथा व दोनों, कोई नहीं। तो वर्णों का निर्माण होता है बिल्कुल सही फ्रेंड्स, वर्णों का निर्माण होता है स्वरों और व्यंजनों से। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और तथा व दोनों। अगला फिफ्थ प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं? 1, 3, 5, 7। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी को पता है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, क वर्ग होता है, च वर्ग, त वर्ग, ठीक है, प वर्ग, ये सभी क्या है आपके। उसके बाद देखिए आपका एक छूट रहा है, आई थिंक ट वर्ग होता है, ठीक है। तो क च ट, यहाँ पे ट त प, क च ट त प, ये क्या है? 5 क्या होते हैं? वर्ड होते हैं, वर्ग होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने, अगर मिस्टेक हो रहा हो, ये थोड़ा भूल रही हूँ, बट आई थिंक यही होता है 5 वर्ग, ठीक है। तो ये हो गया 5, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 6 प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? 3, 4, 5, 7। बिल्कुल सही, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा बिल्कुल सही 7 करेक्ट आंसर होगा। 7वां प्रश्न है कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, श स श ह, च वर्ग क वर्ग। तो वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है बिल्कुल सही। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। 8वां प्रश्न है कि वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 3, 2, 4, 5। तो वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या है बिल्कुल सही। वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है यहाँ पे 4। जस्ट अभी हमने बताया ये जो आपका होता है, ठीक है, ये वाला सेकंड वाला। अगला जो 9वां प्रश्न है कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 5, 4, 3, 1। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न है कि वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है य र ल व, स श श ह, स श श प, स श श न। तो वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन हिंदी के राजन सीरीज से हमने डिस्कस किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको अच्छे से रिवीजन करते हो तो बहुत ही बेस्ट है और आपकी हिंदी में जो आपका आप कह सकते हो कि हिंदी के जितने भी पैटर्न हैं इसमें से मिलते जुलते हैं। तो जो आपका ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन, तो ये हिंदी के पूरे पैटर्न है जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं 7 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।